हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 17A क्वेश्चन नंबर 22। सो क्वेश्चन नंबर 22 इज फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर, अ कोनोनियल कैविटी ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर एंड ऑफ बेस 6 and of base radius 6 सेंटीमीटर इज होलोड आउट। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमारे पास क्या एक सॉलिड सिलेंडर है की हाइट 8 सेंटीमीटर है एंड उसकी जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। अब क्या क्या गया, उस सॉलिड सिलेंडर के अंदर से एक एक हमारे पास एक कोन को जो है उससे निकाला गया है, ठीक है। एंड उस कोन की जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है एंड उसकी जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उस कोन को क्या किया गया, उस सिलेंडर के अंदर से निकाला गया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो यहाँ पे हमें अब जब हम उसके अंदर से कोन निकाल देंगे तो अब जो कोन निकालने के बाद जो भी हमारे पास उसका वॉल्यूम बचेगा वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। और साथ ही साथ में हमें यहाँ पे एक तो वॉल्यूम फाइंड करना है रिमेनिंग सॉलिड का और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है सॉलिड का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी फिगर की बात करते हैं। तो कैसे बनेगी इसकी फिगर कि भाई एक हमारे पास इस तरीके से सिलेंडर है, ठीक है, एंड ये सिलेंडर है हमारे पास। अब इस सिलेंडर में से क्या किया गया, एक जो कोन की शेप है निकाला गया है, ठीक है। तो जैसे कि देखो कुछ इस तरीके से हमारे पास कोन की शेप होगी सिलेंडर के अंदर, है ना। एंड अब क्या किया गया है, इस कोन को इस सिलेंडर के अंदर से निकाला गया है, ठीक है। एंड हाइट क्या दे रखी है, हाइट हमें दे रखी है दैट इज 8 सेंटीमीटर। तो हाइट कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। एंड हमें इसकी जो रेडियस गिवन है वो हमें कितनी गिवन है, दैट इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है, रिमेनिंग पार्ट का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो भाई हम रिमेनिंग पार्ट का वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, तो बहुत इजी है कि भाई हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है एंड इस सिलेंडर में से मतलब जो भी हमारे पास अगर यहाँ पे हमें वॉल्यूम फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे कि जो भी वॉल्यूम है सिलेंडर का, सिलेंडर के वॉल्यूम में से हम क्या कर देंगे, ये जो कोन का वॉल्यूम है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमेनिंग वॉल्यूम आ जाएगा। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सिलेंडर के अंदर से ये जो कोन है इसको बाहर निकाला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि दैट इज वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। तो रिमेनिंग पार्ट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जो भी इस सिलेंडर का वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में सब्ट्रैक्ट कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास कितना होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। माइनस में वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच को कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस के 1/3, ठीक है। ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको आप सोल्व भी कर सकते हो। कैसे सोल्व करेंगे, देखो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। एंड इधर हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस के 1, ये हो जाएगा। तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो यानी कि हो जाएगा यहाँ से हमारे पास 2/3, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, दैट इज 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। बात तो एक ही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल वैल्यूज को पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 2/3 मल्टीप्लाई बाय पाई। पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 22/7, ठीक है। एंड आर रेडियस हमारे पास कितनी है, दैट इज 6, तो यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय एच। हाइट हमारे पास कितनी दे रखी है 8, ठीक है। तो तब इसको यहाँ पर देखो, इससे कट जाएगा तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 4224/7, ठीक है। तो इसको इससे 4224 को डिवाइड कर देंगे 7 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 603.428, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास। ओके, अब हमें क्वेश्चन में और क्या फाइंड करना था, क्वेश्चन में फाइंड करना है जो भी रिमेनिंग पार्ट जो हमारे पास बचा है उसका हमें टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड करना था। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमने वॉल्यूम फाइंड कर लिया, तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी यूनिट लगा देते हैं, दैट इज सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम की यूनिट यहाँ पे हमने लगा दी। अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग
सॉलिड, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया किस तरीके से फाइंड करेंगे, देखो अब हमारे पास क्या है, अगर हमें यहाँ पे इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इसकी फिगर की, तो यहाँ पर देखो हम किस किस पार्ट को यहाँ पर कंसीडर करेंगे। एक तो ये वाला पार्ट, ये हमारे पास क्या बन रहा है, एक टाइप का सर्कल बन रहा है, तो यानी कि एक तो हम यहाँ पर इसको कंसीडर करेंगे, और क्या कंसीडर करेंगे, ये जो कर्व सरफेस एरिया बन रहा है हमारे पास सिलेंडर का, इसको कंसीडर करेंगे, और जो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया है कोन का, ठीक है, इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, ठीक है। तभी तो इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दैट इज एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एंड यहाँ पे लिख देते हैं प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। ओके, तो अब एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे देखो एरिया ऑफ सर्कल यानी कि हम ये वाला पार्ट ले रहे हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट क्यों नहीं, देखो अगर ये वाला पार्ट नहीं ले रहे क्योंकि ये कोन को क्या किया गया, इससे बाहर निकाला गया, तो ये वाला पार्ट तो नहीं लेंगे, ये वाला पार्ट लेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको हमने यहाँ पर अलग से इसको ऐड किया, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, दैट इज पाई आर स्क्वायर, प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच, ठीक है, एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ पर एल फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम एल फाइंड करते हैं, तो एल फाइंड करने के लिए हमने एल के लिए भी एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो एल हमारा किसके इक्वल होता है, दैट इज रूट आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर, ठीक है, यही होता है यहाँ से हमारे पास। तो एल हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, आर यानी कि रेडियस, रेडियस हमारे पास कितनी है 6, तो यानी कि हो जाएगा 6 का स्क्वायर, प्लस में एच, हाइट हमारे पास क्वेश्चन में कितनी की हुई है 8, तो यानी कि हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास कितना हो जाएगा, रूट में 100 आ जाएगा, तो यहाँ से एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 10, ठीक है। तो एल की वैल्यू हमारे पास आएगी दैट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, हम क्या ले सकते हैं, पाई आर को कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा आर प्लस में 2h प्लस में एल, ठीक है, ये बच जाएगा। अब वैल्यूज पुट कर दो, पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे दैट इज 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर, रेडियस हमारे पास कितनी है 6, तो रेडियस यहाँ पे है 6 प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट हमारे पास h है, सॉरी 8 है, एंड एल हमारे पास कितना है 10, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास दैट इज 10, तो ये हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा दैट इज 3.14 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 32, ठीक है। इन सब के यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 602.88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास दैट इज टोटल सरफेस एरिया। Number 23 is from a solid cylinder of height 2.8 cm and diameter 4.2 cm. A conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. तो जैसे क्वेश्चन नंबर 22 था ना, सेम ऐसे क्वेश्चन नंबर 23 इसमें क्या बोला गया है कि एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट 2.8 सेंटीमीटर है एंड इसके यहाँ पे हमें डायमीटर गिवन है 4.2, तो यानी कि इसकी जो रेडियस है वो 2.1 हो जाएगी। और उसमें से क्या किया गया, उस सॉलिड सिलेंडर में से एक कोन की शेप का, कोन को मतलब कि उसमें से बाहर निकाला गया एंड उस कोन की जो हाइट है वही है 2.8 एंड इसका जो डायमीटर है वो 4.2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसका टोटल सरफेस एरिया बता रहे हैं, जो भी रिमेनिंग सॉलिड है उसका टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे हमें फाइंड करना है। अगेन सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी फिगर की बात करते हैं। सो देखो वो ये फिगर जैसे क्वेश्चन नंबर 22 में थी कि हमारे पास क्या है, इस तरीके से एक सिलेंडर है, ठीक है, एंड इस सिलेंडर से क्या किया गया, एक कोन की जो शेप है उसको क्या किया गया, बाहर निकाला गया है, ठीक है। तो यही हमारे पास वही शेप है। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें जो डायमीटर है वो हमें कितना गिवन है, दैट इज 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन में हमें डायमीटर गिवन है, तो यानी कि यहाँ से जो मेरे पास रेडियस है वो मेरे पास कितनी हो जाएगी, दैट इज 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड जो हाइट है, क्वेश्चन में हाइट जो है वो मुझे कितनी गिवन है, दैट इज 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है, रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया। तो क्या हो जाएगा, जो भी भाई कर्व सरफेस एरिया है वही जैसे क्वेश्चन नंबर 22 में क्या था, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ ये बेस यानी कि सर्कल वाला, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, एंड प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो यहाँ पे लिखते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ऐड हो
क्या करते हैं, सबसे पहले सबकी फॉर्मूलेस लिख देते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr(h), ठीक है, यही होता है। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया, सॉरी यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया नहीं, यहाँ पे सिर्फ आएगा डेट इज एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr², प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है πrl, ठीक है, यही होता है। अब यहाँ से हम क्या लेंगे, देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना पड़ेगा, एल फाइंड करनी पड़ेगी। तो एल फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो हमें पता है कि जो एल होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, √h² प्लस में r², यही होता है, ठीक है। एंड क्वेश्चन में यहाँ पे हमें हाइट गिवन है, हाइट हमें कितनी गिवन है यहाँ पे, दैट इज 2.8, तो यानी कि हो जाएगा 2.8 का स्क्वायर प्लस में r, रेडियस हमें गिवन है 2.1 इस पूरे का होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे हो जाएगा इसमें रूट, ठीक है। तो यहाँ से ये मेरे पास आ जाएगा दैट इज रूट में 12.25, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास जो एल की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से मेरे पास जो लेंथ है वो आ गई है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे देखो अगर कुछ कॉमन निकाल ले तो कॉमन निकाल लेते हैं। तो πr को हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, अंदर मेरे पास बचेगा 2h प्लस में r प्लस में l, ये बच जाएगा। तो पाई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 22/7, ठीक है। r रेडियस हमारे पास सॉरी यस जो रेडियस है वो हमारे पास कितनी है 2.1, ठीक है। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट हमारे पास कितनी है दैट इज 2.8 प्लस में r, रेडियस हमारे पास कितनी है 2.1 प्लस में l, l हमारे पास कितना है दैट इज 3.5, ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, अब इसको यहाँ पर क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो इसको यहाँ से इसको यहाँ कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा दैट इज 0.3, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 22 मल्टीप्लाई बाय 0.3, एंड इसको अब यहाँ पे तब हम इस पूरे को यहाँ पर सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11.2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 11.2, ठीक है। तब हम इस पूरे को यहाँ पर सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 73.92 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ से हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23। Number 24 is from a solid cylinder of height 14 cm and a base diameter 7 cm. So एक हमारे पास क्या एक solid cylinder है जिसकी height 14 cm एंड उसका जो diameter है वो 7 cm. Two equal conical holes each of radius 2.1 cm and height 4 cm are cut off. तो यानी कि वो जो हमारे पास जो वो solid cylinder है उसके अंदर क्या है दो कोन है जो कि बिल्कुल इक्वल है, ठीक है, यानी कि दोनों की हाइट रेडियस इक्वल है, ठीक है। उसको क्या उनको बाहर निकाला गया है और उनकी रेडियस और हाइट हमें क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम फाइंड करना है रिमेनिंग सॉलिड का। तो सबसे पहले इसकी फिगर की बात करते हैं, फिगर किस तरीके से बनेगी। सो हमारे पास क्या है इस तरीके से सिलेंडर है, ठीक है, एंड इस सिलेंडर के अंदर क्या है दो हमारे पास कोन है जिनकी जो हाइट है और जो रेडियस है वो मतलब वो दोनों इक्वल कोन है, ठीक है। तो जैसे कि आप कह सकते हो कि यहाँ पर इस तरीके से कोन होगा एंड ये इस तरीके से यहाँ पे कोन होगा, ठीक है, एंड दोनों की जो हमारे पास हाइट है रेडियस है वो सब क्या इक्वल है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है दैट इज हाइट ऑफ कोन, ठीक है, कोन की हाइट हमें गिवन है एंड वो कितनी है दैट इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है दैट इज रेडियस, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कोन, कोन की हमें यहाँ पे क्वेश्चन में रेडियस गिवन है दैट इज 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, आगे हमें गिवन है सिलेंडर की हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट गिवन है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद रेडियस, रेडियस हमें क्वेश्चन में गिवन है किसकी, सिलेंडर की, तो कितनी है दैट इज 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, अगर हमें यहाँ पे रिमेनिंग वॉल्यूम फाइंड करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे सिलेंडर के वॉल्यूम की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है πr², ठीक है। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, r रेडियस हमारे पास कितनी है 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2 एंड हाइट हमारे पास कितनी है 14। तो ये हो जाएगा यहाँ से 7 से 14, यहाँ से इस वाले 7 से वाला 7 कैंसिल हो जाएगा, इस वाले 2 से यहाँ पे 11 आ जाएगा। तो ये मेरे पास यहाँ से आ जाएगा दैट इज 539 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब मैं यहाँ से फाइंड करूंगी दैट इज वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स, ठीक है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में 2 कोन गिवन है तो दोनों कोन का यहाँ पर हम वॉल्यूम जो है उसको फाइंड करेंगे। सो देखो वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास क्या होता है 1/3 पाई
आर स्क्वायर एच, ठीक है। और यहाँ पे 2 है तो इसलिए यहाँ पे मैंने इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है। तो अब आगे इसको सोल्व करते हैं, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 पाई। पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, दैट इज 22/7 एंड आर रेडियस हमारे पास कितनी है, दैट इज 2.1, ठीक है। एंड सॉरी 2.1 मल्टीप्लाई बाय 2.1 एंड यहाँ पे हाइट, तो यहाँ पे कोन की जो हाइट है वो हमें कोन की जो हाइट है वो हमें कितनी गिवन है, दैट इज 4, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। तो इस पूरे को सोल्व करेंगे 36.96 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ से। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना था, रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना था। तो अब तो सिंपल है, कैसे फाइंड करेंगे, जो भी हमारे पास सिलेंडर का वॉल्यूम आया है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे कोन के वॉल्यूम को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या हो जाएगा, जो भी हमारे पास कोन सिलेंडर का वॉल्यूम आया है दैट इज 539, ठीक है। इसमें से हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो भी हमारे पास 2 कॉन्स का वॉल्यूम आया है दैट इज 36.96, ठीक है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास आ जाएगा दैट इज 500.04 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है, 0 नहीं आएगा, इट्स 2, ठीक है। तो आ जाएगा 502.04 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। Number 25 is a metallic cylinder has radius 3 centimeter and height 5 centimeter। तो एक मेटेलिक सिलेंडर है जिसका रेडियस हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर एंड जिसकी जो हाइट है वो हमें गिवन है दैट इज 5 सेंटीमीटर। टू रिड्यूस इट्स वेट अ कोनोनियन होल इज ड्रिल्ड इन द सिलेंडर। तो मतलब उसके वेट को कम करने के लिए क्या किया गया, एक जो कोन की शेप का जो मतलब होल था उसको मतलब वहाँ पर बनाया गया है, जिससे कि उसका मतलब उसके अंदर कोन है तो कोन के अंदर इस तरीके से एक होल बनाया गया है जिससे कि उसका वेट जो है वो कम हो जाए, ठीक है, सिलेंडर में। तो द कोनोनियन होल हैज़ अ रेडियस ऑफ 3/2 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, कोनोनियल होल की रेडियस, उसकी डेप्थ यानी कि हाइट, तो हमें क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मेटल लेफ्ट इन द सिलेंडर टू द वॉल्यूम ऑफ मेटल टेकन आउट इन कोनोनियल शेप। तो यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें यहाँ पे रेशियो फाइंड करना है किसका, वॉल्यूम का, सॉरी यहाँ पे मैं हमें यहाँ पे रेशियो फाइंड करना है जो भी हमारे पास सिलेंडर में एक तो जो मेटल बचा उसका और किसके साथ, जो हमने बाहर निकाला है उसके साथ, ठीक है। यानी कि जो कोन का जो हमने बाहर निकाला है उसके साथ हमें यहाँ पर जो रेशियो है वो फाइंड करना है। अगर अभी आपको क्लियर नहीं हुआ है तो अभी आपको और क्लियर हो जाएगा, तब हम सॉल्यूशन करेंगे। तो कैसे, फिगर से बता देती हूँ कि हमारे पास क्या है, एक इस तरीके से एक सिलेंडर है, ठीक है, इस तरीके से एक सॉलिड सिलेंडर है। अब क्या किया गया, अब हमें क्या करना है, इसका वेट जो है वो कम करना है। तो इसका वेट कम करने के लिए क्या किया गया है, एक कोन की शेप का होल बना दिया गया है, ठीक है। इस सिलेंडर के अंदर एक कोन की शेप का होल बना दिया गया है जिससे कि इसका जो वेट है वो कम हो जाए, ठीक है। ओके, तो ये हमें क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है। ओके, तो अब हमें यहाँ पे रेशियो किसका फाइंड करना है, सिलेंडर के वॉल्यूम का रेशियो, और साथ ही साथ में ये जो हमने यहाँ पे होल बनाया है इसके इन दोनों का क्या करना है, हमें यहाँ पे वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें गिवन है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन में हमें एक तो गिवन है कोन की रेडियस, ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, दैट इज रेडियस ऑफ कोन, ठीक है। कोन की हमें जो रेडियस है वो हमें गिवन है दैट इज 3/2 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, दैट इज डेप्थ ऑफ कोन हमें गिवन है दैट इज 8/9 सेंटीमीटर, ठीक है, इट्स 8/9 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, रेडियस, तो दैट इज रेडियस ऑफ सिलेंडर की हमें रेडियस गिवन है दैट इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हाइट ऑफ सिलेंडर हमें गिवन है दैट इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले अब हमें यहाँ पे इनका रेशियो फाइंड करना है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा सिलेंडर का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है, एंड रेडियस हमें कितनी गिवन है 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय हाइट हमारे पास कितनी है, दैट इज 5, ठीक है। तो इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 990/7 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब
अब हमें रेशियो फाइंड करना है, तो यानी कि ये कोन की शेप का है, होल जो है वो कोन की शेप का है, तो इसका भी वॉल्यूम यहाँ पे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं दैट इज वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस हमारे पास कितनी है, दैट इज ओके, तो रेडियस हमारे पास कितनी है, देखो यहाँ पे जो कोन की जो रेडियस है वो हमारे पास कितनी है, 3/2, तो यहाँ पे 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 एंड हाइट, तो यहाँ पे हाइट हमारे पास कितनी है, दैट इज 8/9। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 8/9। तो इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 44/21 सेंटीमीटर क्यूब। तो आ जाएगा मेरे पास यहाँ से दैट इज वॉल्यूम ऑफ कोन। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, रिमेनिंग पार्ट का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो रिमेनिंग पार्ट का वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पार्ट। तो रिमेनिंग पार्ट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखो जो भी हमारे पास सिलेंडर का वॉल्यूम था, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था 990/7, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 44/21, है ना, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ पर तब हम यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 2926/21, ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ से रिमेनिंग पार्ट का वॉल्यूम। कैसे फाइंड किया, देखो भाई जो भी हमारे पास जो भी सिलेंडर का वॉल्यूम था, सिलेंडर के वॉल्यूम में से हमने क्या कर दिया, कोन का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो सिलेंडर के वॉल्यूम में से तब हम कोन का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमेनिंग वाला आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, रेशियो। तो यहाँ पे लिखते हैं दैट इज रेशियो। तो रेशियो में किसका फाइंड करना है, जो भी हमारे पास वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ कोन, इसका हमें क्या करना है, यहाँ पे रेशियो फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड अभी हमने फाइंड किया था, जो कि कितना आया था 2926/21। ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास कितना है, दैट इज 44/21। ठीक है, ये आया, तो इसको आगे सोल्व करते हैं। तो 2926/21 मल्टीप्लाई बाय 21/44, 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एंड तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, 2926/44। ठीक है, तो अब यहाँ से ये हमारे पास इसको कट करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से हमारे पास आ जाएगा दैट इज 22 एंड हो जाएगा 1463। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनका जो रेशियो है वो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास रेशियो आ जाएगा 1463/22। ठीक है, तो हमें यहाँ पे रेशियो फाइंड करना था, सो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया एंड ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर।